नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूं खबरें विथ न्यूज हार्ट लेकर। देखिए, देश और दुनिया में एक सवाल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है वह है कि खाड़ी देश में शांति कब बहाल होगी, आखिर कब खत्म होगा ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का जंग। और वहीं बिहार में जो सबसे ट्रेंडिंग सवाल है वह सवाल, जैसे ही आप गूगल में भी WHO टाइप करेंगे तो सबसे पहले वही सवाल आपको आएगा कि हु इज द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे तो उसके बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा, यह सवाल जो है सो सबसे ट्रेंडिंग सवाल में है और काफी मिस्टीरियस सवाल है। तरह तरह के नाम, कई सारे नाम आ चुके हैं। कई सारे पक्ष के जो नेता हैं, एनडीए के घटक दल के जो तमाम नेता हैं, वह सहमति जताते हैं कभी भाजपा के सीएम होंगे, कभी जदयू के सीएम होंगे, लेकिन भाजपा हमेशा चौंकाने वाले फैसला लेने के लिए जानी जाती है। और एक तरफ जो है सो एक नैरेटिव यह भी चलाया जा रहा है या देखा जा रहा है कि जो सीएम नीतीश कुमार अभी बार बार जिसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं उनको भी सीएम फेस के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन उसका एक और साइड इफेक्ट है। आप देखिएगा कि सीएम नीतीश कुमार जब भी कभी हाथ रखते हैं कंधे पर तो वो राजनीति में बहुत पीछे भी चले जाते हैं। आप तेजस्वी यादव को इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो इसीलिए यह कहना मुश्किल हो जाता है कि नीतीश कुमार जिसके कंधे पे हाथ रखें वही सीएम हो, क्योंकि भाजपा के ओर से सीएम होगा इसकी जो पुष्टि है वो भाजपा की तरफ से तो की ही जा रही है, भाजपा के घटक दल की तरफ से भी की जा रही है। हाँ, जदयू के कुछ नेता जो है सो इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन यह लगभग तय हो चुका है क्योंकि सीएम जो है सो वह भाजपा का ही होगा। लेकिन भाजपा हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेने के लिए जानी जाती है। ऐसे में जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या वास्तव में उन्हीं नामों में से सीएम का चेहरा होगा या फिर कुछ नया युवा की तरफ भाजपा जाएगी? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का दौर जो है सो भाजपा में निरंतर जारी है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को देख रहे हैं। तो इसी सब सवाल को लेकर चलते हैं अजय सर के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भाजपा चौंकाने वाला जो फैसला अगर ले सकती है तो उसमें किस चेहरे पे भरोसा कर सकती है भाजपा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है सर, सीएम को लेकर जो सवाल, हु इज द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार आफ्टर नीतीश कुमार, यह सवाल सबसे ट्रेंडिंग में। देखिए, यह तो पूरे राज्य में तो है ही, देश में भी है कि बिहार का सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार तो जेबे करेंगे, तो तय है। अब लगभग तय है, लगभग क्या, तो तय है बिल्कुल जाएंगे। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए, जाएंगे। बहुत खींचतान करेंगे तो 10 अप्रैल तक, उसके बाद तो इनको केंद्र में जाना ही है। अब केंद्र में क्या बनते हैं नहीं बनते हैं वो अलग विषय है, लेकिन बिहार की गद्दी इनको छोड़नी पड़ेगी। जो अभी तक की सियासत है, आगे क्या करेंगे नीतीश जी कोई नहीं जानता। वो जो नहीं बोलते हैं, जो नहीं दिखाते हैं, वो निश्चित करते वही वह करते हैं। तो यह अलग बात है, लेकिन अब यह तय हो गया है कि बिहार में भाजपा का सीएम होगा। कौन होगा यह नहीं कहा जा सकता अभी तक, लेकिन 5 तारीख को जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि हम जाएंगे राज्यसभा, है ना, नामांकन भी किया। उसी दिन अंतिम नामांकन की अंतिम तिथि थी। और उसके बाद से आज 25 तारीख, कल 25 तारीख है, आज 26 तारीख, 21वां दिन हुआ, है ना, गिनती से। और इन 21वें दिनों में 21 नाम आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 21 से ज्यादा कह सकते हैं सर। यहाँ कम से कम 21 नाम तो आ ही गया है कि रोज आता है कि ये बनेंगे तो ये बनेंगे, है ना। लेकिन कौन बनेंगे या जो है भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी नहीं पता। सिर्फ पता है शीर्ष नेतृत्व को, बस शीर्ष नेतृत्व को जानते हैं। वो 2 ही आदमी, मोदी और शाह जानते हैं कि कौन बनेगा वहां जी। लेकिन नाम तो गिना देता है लोग। गिनते चलिएगा तो 21 को से ज्यादा हो जाएगा। गिनिए ना, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, इनका भी नाम आ जाता है जदयू की ओर से। बिल्कुल। उसके बाद है दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव का भी नाम आ गया। गिनते चलिए, बिल्कुल कई सारे नाम, धनशीला गुप्ता, मैथिली ठाकुर, है ना, एक नाम आ गया और उठ रहा है। ऐसे गिनती करते चलिएगा। एक सवाल सर इसमें मेरा ये रहेगा सर, ठीक है, नामों की चर्चा तो बहुत नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जब सीएम थे
तो महिला वोटर बिहार में उनके लिए बहुत मतलब कहा जाता है ना कि जो नीतीश कुमार के सबसे स्ट्रांग जोन में महिला वोटर रहती थी, और जिसके कारण उन्होंने शराबबंदी जैसे फैसले, जो आर्थिक घाटा, बहुत राजस्व का आर्थिक घाटा हुआ बिहार का, लेकिन वो अडिग रहे इस फैसले पे, क्योंकि महिला इससे सुरक्षित रही और महिलाओं को लेकर इसमें इंप्रूवमेंट हुआ, उत्थान हुआ शराबबंदी के होने के बाद से। तो ऐसे में क्या भाजपा अगर सीएम फेस बनाती है तो ध्यान में रखेगी अपने महिला वोटर को, ध्यान में रखकर महिला सीएम फेस चुन सकती है यहाँ भी दिल्ली की तरह? देखिए, इस मामले में थोड़ा सा है, क्योंकि अभी देखिए एक जो है तीर नरेंद्र मोदी ने फिर निशाने पर लगा दिया। जी, फिर से महिला आरक्षण की बात 2023 में यह पारित हुआ था जी, विधानसभा और लोकसभा में सीटों को लेकर। हाँ, जी, तो ये हो गया था, ये होगा, लेकिन लागू नहीं हो सका। जी, उसी समय कहा जा रहा था कि 2024 के ही लोकसभा चुनाव से इसको लागू कर दिया जाएगा, विपक्ष की यह मांग थी। जी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, यह हड़बड़ी में नहीं होगा और अभी लागू नहीं होगा, यह जो है गणना के बाद करेंगे। जी, जो गणना सेंसस है, जातीय गणना, उसके बाद हम करेंगे जनसंख्या जो है। लेकिन अब जो है 2011 की ही जनगणना पर इसको लागू किया जाएगा, ऐसा लोकसभा में प्रस्ताव आया है। तो अब है कि 2011 की ही गणना पर होगा और सीट का आरक्षण की भी बात आ गई। तो मोदी जी ने यह जो है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया सधी हुई चाल चल दी कि इसका दो फायदा होगा। एक फायदा तो उठाएंगे वो, अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, महिला आरक्षण का मामला उठाकर, और संभव है कि इसी जो वर्तमान बजट सत्र है संसद का, उसी में इसको पारित भी करा दिया जाए, क्योंकि ऐसा है कि उसमें महिला आरक्षण पर विरोध नहीं कोई करेंगे। कुछ मुद्दों पर जो है सवाल भी उठा है कि जैसे जनसंख्या के अनुपात में आप कीजिएगा, परिसीमन होगा जनसंख्या के अनुपात में, सीटों की संख्या बढ़ेगी विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो सीटों की जो संख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के अनुपात में होगा, तो जनसंख्या जैसे कम है जिन राज्यों में, जैसे आपको दक्षिण के तमिलनाडु है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे तेलंगाना है, जहां भी है, तो वहां तो उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी सीट। तो हुआ कि नहीं, उसी अनुपातिक दृष्टि से बढ़ाया जाएगा। अगर कहीं 39 सीट है जैसे तमिलनाडु में लोकसभा की, तो वहां बढ़ेगा उसी हिसाब से। जैसे यहाँ 20 को सीट बढ़ने, बिहार में है कि 40 है तो 60 हो जाएगा लोकसभा की सीट। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस पर है कि भाई सब जगह उसी हिसाब से होगा। तो एक महिला आरक्षण विधेयक जो है उसको लेकर क्या कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर चल दिया। दूसरा है बिहार में, आपने कहा कि बिहार में जो है महिलाओं का वोट जो है वह काफी महत्व रखता है, खास एनडीए के साथ और जदयू के साथ। एनडीए के साथ वह पूरी तरह से एकदम लामबंद है ना। तो चूंकि इसका तो प्रमाण मिल गया, प्रमाण भी मिला है इस 2025 के विधानसभा चुनाव में, साफ दिखाई पड़ गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट अधिक हुआ प्रतिशत, और उसका नतीजा हुआ कि एनडीए को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई, ऐतिहासिक जीत हासिल। तो ये एक है प्रमाण। तो महिलाएं जो है वह नीतीश कुमार के साथ लामबंद, एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ मतलब एनडीए के साथ। तो उस परिस्थिति में भाजपा नहीं चाहेगी कि यह जो महिला वोटर्स एनडीए के साथ जुटी हुई है वह छिटकने देना नहीं चाहेगी भाजपा। तो ऐसे में तो ये संभावना बन सकती है ना सर कि कोई महिला सीएम अनाउंस कर दे भाजपा बिहार में? हाँ, महिला सीएम का तो यहाँ चल ही रहा है, चर्चा में है कि जिस तरह से दिल्ली में सब जो है चौंकाऊ फैसला भाजपा ने ले ली, और वहां जो है रेखा गुप्ता अननोन था, जिसको कोई जानता भी नहीं था, हालांकि वह चुनाव लड़ती थी है ना नगर निगम की, लेकिन वह कोई ऐसा फेस नहीं था। प्रवेश वर्मा थे नामी चेहरा में, कई और नाम थे, मनोज तिवारी का भी नाम आ गया था, उछल गया था, लेकिन सारे के सारे रह गए और रेखा गुप्ता बन गई। तो बिहार में भी है, तो 3-4 महिलाएं चल रही हैं रेस में। ऐसे पुरुष तो कई हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, दिलीप जायसवाल हैं, है ना, ऐसे कई नाम आ रहे हैं,
लेकिन महिलाओं का भी नाम है इसमें। चर्चा होता है कि नहीं किसी महिला को बनाएगा। महिला में एक है राज्यसभा की मेंबर, मिथिलांचल की रहने वाली है ना, धर्मशिला गुप्ता, प्रदेश महिला की अध्यक्ष भी हैं। तो ये उनका भी नाम आया है बीच में कि वो भी बन सकती है। लेकिन एक सवाल है सर, क्योंकि भाजपा अभी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। आप जब भी देखिए तो हर तरफ युवाओं को, यूथ को ज्यादा फोकस में ले रही है, और जैसे कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने नितिन नवीन पे भरोसा जताया और युवा के रूप में उनको मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि जानती है कि आने वाला जो समय है वो युवाओं का ही दौर रहेगा। तो भाजपा पहले से इस चीज को समझ रही है। तो आपको लगता है कि जो चूंकि धर्मशिला गुप्ता तो कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भाजपा की ओर से, लेकिन किसी युवा चेहरा पे, किसी युवा नेत्री पे भरोसा जता सकती है भाजपा? हाँ देखिए, वही बता रहे हैं ना कि कुछ मतलब उनका भी नाम आ रहा है, तो युवाओं पर ज्यादा फोकस। बिहार से ही है नितिन नवीन, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने बना दिया, बहुत बड़ी जवाबदेही उनको दे दी, युवा है। तो हो सकता है बिहार से जो युवा विधायिका हैं, मंत्री हैं, उनमें से भी किसी को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई ऐसा नाम सर जो आपको लगा हो कि सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा? देखिए, अभी जो है मंत्री हैं श्रेयसी सिंह, जमुई से जीती, 2 बार जीती, और सिर्फ मंत्री ही वो नहीं है, विधायिका ही नहीं है, वह जो है अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज भी है ना। 2018 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, और 2000 उसके पहले जो है रजत भी वो जीती थी निशानेबाजी में। तो कहीं न कहीं जो है उनमें प्रतिभा, और उन्होंने कहा भी, अभी पिछले दिनों जमुई गए थे है ना, समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहां जो है ठीक है उनके विकास कामों को बहुत प्रशंसा की। स्वाभाविक है, प्रशंसनीय है नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके कार्य तो प्रशंसनीय है। तो श्रेयसी सिंह भी थी, ये शरद की विधायक हैं, तो गई थी, मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, तो गई थी। तो वहीं पर जो है मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा भी था कि जैसे हम हाथ में बंदूक थाम लिए, पीछे नहीं हटे, अगर शीर्ष नेतृत्व हमको कोई जवाबदेही देगा तो भागेंगे नहीं, तो उससे भागेंगे नहीं, है ना। हम जमुई की बेटी है ना, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अगर कोई हमको मौका मिलता तो हम उससे भागेंगे नहीं। इसे एक संकेत के भाग भी नहीं सकती है, कारण है कि उनका घराना जो है ना वो है, अड़ जाती हैं तो अड़ी रहती है। और पिताजी जो थे दिग्विजय सिंह, वो केंद्र में मंत्री भी थे, बांका से विधायक, सांसद भी बने थे, और एक समय में नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे। हालांकि बाद में कुछ अनबन हुई तो दूरियां बढ़ी, तलखी भी बढ़ी दोनों के बीच में। और इनकी माँ पुतुल देवी भी सांसद रही है बांका से। तो ये सब है, इसके पीछे अभी खेल मंत्री भी है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है ना। तो इसलिए अगर श्रेयसी सिंह का नाम भी अगर आ रहा है बीच में, जैसा आपने कहा, तो संभव है कि श्रेयसी सिंह को भी युवा, और जिस तरह से उन्होंने आत्मविश्वास उनमें है कि हमको जो जवाबदेही मिलेगी हम ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे, तो उनको लग रहा है उनमें कि हाँ उनमें है कुव्वत है, काबिलियत है। तो भाजपा आजमा भी सकती है, महिला है, युवा है ना, तो आजमा भी सकती है भाजपा ही है, प्रयोग कर सकती है। महिला, जैसा आपने कहा कि महिला वोटर्स बिहार में प्रमुखता है, तो महिला वोटर्स को लुभाने के लिए तेज तर्रार महिला को बनाया जा सकता है, जो महिलाओं के बीच में है ना अपनी पैठ बनाने में आसानी से बना लेंगी। और अब तो नए युवाओं की ही ना ये क्या कहता है बिहार में की राजनीति में चलेगी, उसकी ही चलेगी, क्योंकि सभी तरफ से वही है। चाहे आप ले लीजिए निशांत कुमार, नीतीश कुमार जी के बेटा, युवा अब तो आ गए पार्टी में, बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय है, नहीं सक्रिय बहुत है, पूरी तरह से सक्रिय है, ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और एकदम निशाना भी साध रहे हैं। उधर जो है तेजस्वी यादव पहले से है, इधर चिराग पासवान पहले से है ना। और निशांत के जो एक कथित कोर कमेटी है 14 विधायकों की, 14 के 14 युवा,
जी बिल्कुल। और कहीं न कहीं से राजनीतिक परिवार से ही जुड़े हुए सब हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार का जो कमान है वो सब युवा ही संभालेंगे। युवा ही संभालेंगे, तो युवा संभालेंगे तो श्रेयसी सिंह उसमें ज्यादा फिट बैठेंगे। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सर, अगर भाजपा महिला की ओर ही सिर्फ मतलब ध्यान केंद्रित करती है और सिर्फ अगर महिला सीएम में से ही मतलब महिला फेस ही चुनेगी सीएम के लिए, तो और कौन कौन से नाम ऐसे हो सकते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए 3-4 नाम है, जैसे बताया ना, धर्मशिला गुप्ता भी है, जी उनके नामों पर भी चर्चा होती है, मंथन। अभी तो चर्चा होती है, फिर हवा में उड़ भी जाती है ना। उसी तरह से एक और थी, रेणु देवी, वह जो है पूर्व उप रेणु मुख्यमंत्री रही। कुमारी जी। देवी, तो वह जो है पूर्व उप बेतिया मुख्यमंत्री से। भी रही है बेतिया से, लेकिन कहीं न कहीं से वह अस्वस्थ रहती है अब, है ना। इसलिए उन पर गंभीर चिंतन जो है पार्टी नहीं कर रहा है। जी उसको श्रेयसी सिंह भी हैं, कभी कभी नाम उछल जाता है, मैथिली ठाकुर का भी, मैथिली ठाकुर लेकिन तब पहली बार विधायक बनी है, तो उनके नामों पर बहुत गंभीरता से जो है विचार विमर्श संभव नहीं। तो नए, अनुभव की भारी कमी है अभी, क्योंकि हाँ और कोई हाँ, अनुभव मंत्रालय की तक भी कमी उन्होंने नहीं और संभाला है, क्योंकि राजनीति में ही वो नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर रेखा गुप्ता की बात करें तो वो चुनाव लड़ती रही है, वो तो नीचे से आई, ग्राउंड से बिल्कुल आई। ग्राउंड से कार्यकर्ता रही है, और मुखर होके वो जवाब भी देने में मतलब राजनीतिक रूप से, और राजनीति से उनका पुराना ताल्लुक रहा है। जबकि मैथिली ठाकुर जो है सो पहली बार हाँ, मतलब राजनीति में ही एंट्री की है उन्होंने। एंट्री के, लेकिन श्रेयसी सिंह है 2020 में भी जीती, बढ़िया से जीती। लेकिन उनका घराना भी राजनीति पुराना उसके घराना है, बाद राजनीति से ताल्लुक रखता है जी। 2025 में भी जीती जी लगातार जमुई में, जबकि उनकी घेराबंदी की गई राजद की ओर से, जी है ना। जयप्रकाश यादव के भाई का वो क्षेत्र रहा, जी तो इस बार हालांकि कोई दूसरा कैंडिडेट था, लेकिन बता दिए कि मतलब एक, इसके बावजूद राजद का कभी वह गढ़ हुआ करता था बीच में, तो उसके बावजूद श्रेयसी सिंह वहां से जीती है लगातार 2 बार। और युवा है तो कहीं भाजपा का मन डोले, भाजपा ही है, मन डोलता है, प्रयोग करती है, हाँ, प्रयोग करती है और दूर प्रयोग का, धार्मिक पार्टी भी है। और क्योंकि भाजपा की जो सोच है ना सर, वो मतलब दूरदर्शी सोच लेके वो दूर का सोच के चलती है हाँ, हमेशा। दूसरा स्वाभाविक है कि उसके हर एक फैसले को देखिए तो उसका दूर का इम्पैक्ट दिखता है। अगर सिर्फ बूढ़ों पर और बुजुर्गों पर ही राजनीति करेगी तो आगे एक ऐसा समय आ जाएगा कि नेतृत्व पार्टी में नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होगा। जी तो युवाओं की खोज और युवाओं पर विश्वास, और मौका। ये तो हाँ, उनको मौका अवसर देने की भी बात है। यह तो पार्टी के लिए कि जो है एक तरह से कहिए कि लाचारी भी है। तो इस मायने में भी जो है श्रेयसी सिंह पर कहीं विचार पार्टी कर भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल। सर एक चीज और है, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं समृद्धि यात्रा में, तो पीठ थपथपाते दिखते हैं सम्राट चौधरी का। ज्यादातर पीठ तो वो सम्राट चौधरी का ही थपथपाते हैं, लेकिन विजय सिन्हा जहां नजर आ जाते हैं वह विजय सिन्हा का थपथपा देते हैं। तो ऐसे में क्या संकेत मिलता है? देखिए, 2 गो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, नीतीश कुमार के, दाएं बाएं रहने वाले, जी है ना। जब सरकार बनी थी तभी से दोनों, जब से वो राजद में थे तब तो तेजस्वी यादव उनके थे, जी तो उसमें एक थे, दाया कहिए या बाया कहिए जो कहिए, ऐसे में दाया बाया दोनों है ना। भाजपा की जो सरकार है एनडीए की, उसमें तो दोनों है, तो दोनों में जो अक्सर इनको जो है पीठ थपथपाते रहते हैं, किसका? सम्राट का। लेकिन विजय सिन्हा जहां दिख जाते हैं मंच पर, तो वहां उनका भी पीठ थपथपा उनका भी थपथपा देते हैं। तो अब इन दोनों जो है जिनका पीठ ठोकते हैं, इन दोनों की किस्मत खुलेगी कि तेजस्वी यादव की तरह इनकी किस्मत भी दब जाएगी, जैसा कि तेजस्वी यादव का दब गया 2022 में, जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ चले गए थे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, जिस किसी भी कार्यक्रम में जाते थे यही कहते थे, अब तो यही संभालेंगे, सब तो यही संभालेंगे। अब 2025 का चुनाव इनके ही नेतृत्व में लड़ेंगे। और ऐसा हुआ कि आज बेचारे तेजस्वी जो है, विपक्ष के नेता होने के लिए भी जूझना पड़ा उनको। हाँ, विपक्ष के नेता के लिए भी सिर्फ क्या कहता है, नट की डोरी पर। जी अगर अभी फैसल रहमान पर वह कोई कार्रवाई कर दे, जिसने जो है उनके क्या कहता है कैंडिडेट को हरा दिया, वोट नहीं डाला, कैंडिडेट हार गया राज्यसभा चुनाव में, अगर उस पर पार्टी की कार्रवाई कर दे वो, तो जो है विपक्ष के नेता भी नहीं रहे। इस दुर्गति में पहुंच गए।
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जिसकी पीठ थपथपा रहे हैं वही मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि नीतीश कुमार हैं, देखिए वो कहते कुछ और हैं और कई बार फैसले चौंकाने वाला लेते रहते हैं। भाजपा की तरह जदयू भी जब भी नीतीश कुमार फैसला लेते हैं तो बहुत सारे चौंकाने वाले फैसला उन्होंने आज तक लिया है। तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि नीतीश कुमार जिसके पीठ पे हाथ रखे वह आगे सिकंदर हो, होगी सिकंदर हो, यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। फिलहाल यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वेबसाइट है www.newsheart.com देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए उसे भी विजिट करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।